स्वागत है एक बार फिर से। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने निपटा दी थी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रही है, ये टेबल मैंने बना के रखी है पहले से ही। आपने ये एनसीईआरटी में बुक में भी बनी हुई देखी होगी। ये टेबल इसी टेबल पर आपकी सेकंड एक्सरसाइज यानी 8.2 जो है वो बेस्ड है। देखो, इसको समझने का एक तरीका जो है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। फिलहाल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए, या फिर आप ये कहें कि इसी टेबल को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को, इसी टेबल को कंसीडर करते हुए हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 8.2 एक्सरसाइज का, चलो देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 60। हमें क्या करना है, इस टेबल से जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है। ये टेबल लर्न करने का बड़ा आसान तरीका है। मैं आपको छोटा सा सिंपल सा तरीका बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि साइन कोस और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक सेक और कोट होता है, तो इनकी वैल्यूज तो वैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएंगी। बात रहती है तीनों वैल्यूज की। इन तीनों वैल्यूज में देखो, अगर आप साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, तो आप देखेंगे इसका उल्टा ये वैल्यूज हो जाती हैं। ये 1 यहाँ आ जाता है, ये √3/2 यहाँ आ जाता है, 1/√2 यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा 60 पे और 0 90 पे चला जाएगा। और इसको इसके अपॉन ये करेंगे, अगर हम साइन ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे, अगर हम साइन ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी, 10 की वैल्यू सभी आ जाएंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन 60। देखो साइन 60 की वैल्यू जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। देखो साइन 60 जो है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है भाई, √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमने ये √3/2 लिख ली। अब देखो, अब इसमें आप इसको कंसीडर करते हुए आपको जो वैल्यूज हैं वो लर्न हो जाएंगी। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू देखिए, कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 हो जाएगी भाई। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, ये 2 दूनी 4 हो गया भाई, ये हो गया 1/4। दोनों को ऐड करेंगे, देखो 3/4 में 1/4 ऐड करते हैं तो सीधा 1 आ जाता है, सीधा 1 आ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से हम आगे की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है भाई 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये भाई 1/√2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 2√3 और ये आ गया 2। अब देखो इसके अपॉन में ये है 1/√2 अपॉन में ये 2√3 प्लस 2 अपॉन में √3 है। हम क्या करेंगे, 1/√2 को इस तरीके से लिख लेंगे, और जो ये है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये भाग में है, डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई यानी गुणा में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, √3 अपॉन, इसमें 2 कॉमन निकाल लेता हूँ भाई मैं, ये अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे, सीधा √3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 2√2 और ये आ गया √3 प्लस 1। आप चाहो तो इसका इतना भी छोड़ सकते हो, ये आगे इसको इसका रैशनलाइजेशन करके आगे भी सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है, आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है 5 cos स्क्वायर 60। जस्ट वैल्यू पुटिंग मेथड है, तो वैल्यू पुट करते हैं ना। अब देखो कोस स्क्वायर 60 है, पहले हम कोस 60 की वैल्यू पुट करेंगे। कोस 60 की वैल्यू होती है भाई 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 गुणा में सेक स्क्वायर 30। इसकी सेक 30 की वैल्यू होती है भाई 2/√3, 2/2/√3, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10/45 की वैल्यू होती है 10/45 की 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। साइन 30 की वैल्यू होती है भाई 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया। कोस स्क्वायर 30, देखो ये कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ है ना। अब जस्ट हमें सॉल्व करना है। देखो ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करते करते जब इसमें पुटिंग मतलब आप पुट करते रहेंगे,
देखो ये क्वेश्चन करते टाइम ऐसा होता है कि ये वैल्यूज जो हैं एकदम से याद नहीं होती, इनको क्या करना पड़ता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस में लाते लाते ये धीरे धीरे अपने आप ही याद होने लगेंगी आपको। लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो ये वैल्यूज याद नहीं हो पाएंगी और आपका क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। तो अभ्यास करेंगे तो इन वैल्यूज़ को फटाक से आप याद कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। देखो क्या करना है, 5 को 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। 1/2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1/4 जमा ये 4 है, गुणा में 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3 माइनस में 1 हो गया भाई। अब 1/2 का होता है 1/4 स्क्वायर प्लस √3/2 है, √3/2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है भाई 4। अब हम आगे चलते हैं। देखो 5 को 1/4 से गुणा करेंगे तो आएगा 5/4। कितना आएगा 5/4। 4 को 4/3 से गुणा करेंगे तो आएगा भाई 16/3 और ये हो गया माइनस का 1, इसको बटे में 1 कर लेते हैं अपॉन 1/4 है, ये जमा 3/4 है तो ये आ गया भाई 4/4। तो ये तो कट गया, ये तो 1 ही आ गया डायरेक्ट, ये तो एक बार में ही चला गया। अब हमें ऊपर का कार्यक्रम करना है, यानी ऊपर वाले को सॉल्व करना है। देखो 4 दिया 12 इसका एलसीएम आ गया, 3 बार में जा रहा है तो ये हो गया 15 भाई। ये 4 बार में जा रहा है, ये हो गया 64। ये 12 बार में जा रहा है, ये हो गया भाई 12। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर देंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7 -12 और बटे में 12, इसे घटा देंगे, ये आ गया भाई 67/12। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। इस एक्सरसाइज का अब 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इस कंसेप्ट में बाकी कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू पुटिंग मेथड है। आपको वैल्यूज याद करनी है और जस्ट पुट करके सॉल्व करना है। अच्छा, कैलकुलेटिंग क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जो कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैलकुलेटिंग क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते आपकी चीज़ें इतनी पक्की हो जाएंगी कि गलतियां नहीं होंगी क्वेश्चन में। प्रैक्टिस करते करते चीज़ें इतनी पक्की हो जाएंगी, गलतियां होना बंद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 लेके हाजिर हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 फाइंड a एंड b। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये बाकी जो क्वेश्चन किए हैं हमने वो वैल्यू पुटिंग के थे, ये थोड़ा सा उससे अलग है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे अलग है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो वैल्यू पुटिंग के थे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा कैलकुलेशन के बाद। देखो अभी क्या है, 10a + b = √3 दे रहे। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो 10a + b = √3 दे रखा है। ठीक है भाई। अच्छा, इधर 10a - b, पहले इसको देख लेते हैं। देखो 10a + b = √3 दे रखा है। तो आप इधर देखिए, क्या मैं √3 की जगह 1060 लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 जो है 1060 की वैल्यू होती है। तो इससे 10 से 10 अगर हट जाएगा तो यहाँ बच गया a + b = 60। एक इक्वेशन भाई ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरीके से यहीं लिख लेता हूँ, नीचे ही लिख लेता हूँ। इसी तरीके से हमें दे रखा है 10a - b = 1/√3। तो 1/√3 जो होगा, 1/√3 जो होगा उसे क्या लिख सकते हैं, 1030, क्योंकि 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, a - b = 30 डिग्री। ये हो गया दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन। अब जस्ट हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, बड़े आसान तरीके से करेंगे। पहले क्या कर देंगे, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो क्या है, a + b = 60 और a - b = 30। दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, ये हो गया 2a, ये कट जाएगा आपस में, ये हो गया 90। तो a की वैल्यू आ गई भाई 90/2, यानी कि 45 डिग्री। अब एक बार हमने ऐड किया, एक बार हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखो क्या होएगा, a + b = 60 और a - b = 30। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये हो गया 2b और ये हो गया 30, 60 में से 30 जाएंगे 30, तो कितना हो गया 30/2, यानी कट के 15 डिग्री आ गया। तो a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया, a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों निकल गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है।
देखो भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने स्किप कर दिया था उसके ये 2 पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाती है एनसीईआरटी की। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो क्या था, 2 tan30 अपॉन 1 + tan30 डिग्री। तो इसमें जस्ट वैल्यू पुटिंग है ये। तो आप देखेंगे tan30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसमें देखिए ये है 1 प्लस, यहाँ पे भी tan30 है तो ये भी होगी 1/√3। ये हो जाएगा भाई हमारा 2/√3, और 1 में ये 1/√3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा 1 में 1/2, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 1/√3, और ये आ जाएगा हमारा √3 + 1/√3। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ये हो गया 2/√3, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो गया √3 अपॉन में √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया 2/√3 + 1। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, यानी हर का परिमेयकरण कर दिया हमने। हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 - 1/3 - 1। इसमें a + b और a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी ना। चलो भाई ये बचे हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 पार्ट देख लेते हैं, थोड़े से कभी कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं, इनको देखते हैं। देखो 2 tan30, जस्ट वैल्यू पुटिंग है। देखो कैसे करते हैं, 2 tan30 का मतलब है tan30 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1/√3 + 1। tan30 का स्क्वायर किया हुआ है तो 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2/√3, 2/√3, और ये आ जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये आ जाएगा 2/√3, और ये टोटल बन जाता है 1 में 1/3 ऐड करेंगे तो बन जाता है वो 4/3। वो डिवाइड में है, लेकिन किस में है, डिवाइड में। कितना आ रहा है, 4/3। अब इसको अगर मुझे गुणा में करना है यानी मल्टीप्लाई में करना है तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा भाई 3/4, ये हो जाएगा 3/4। अब क्या होगा, 2 से ये 2 कट गया, 2 पे, और √3 से 1 √3 कट जाएगा, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, तो 1 √3 कट गया, 1 √3 यहाँ पे रह गया, तो ये हो गया √3 और बटे में रह गया 2, तो ये आंसर आ गया इसका। इसकी वैल्यू जो है sin 60 होगी, यानी कि sin 60 इसका ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, 1 - tan² 45, तो ये तो बहुत आसान है, आपको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये 2, यानी इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन थे। अब तो इस टाइप से ये क्वेश्चन थे। ये एक्सरसाइज जो है इस कंसेप्ट के साथ खत्म हो गई है। अब हम चलेंगे 8.3 एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इस चैप्टर की यानी कि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, ये वैल्यूज़ लर्न करते रहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो ये वैल्यूज़ लर्न हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इस एक्सरसाइज में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।